साध्वी श्री गौरीशा जी महाराज, उपस्थित धर्मानुरागी मोक्ष आत्माओं, हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव ज्ञान महोदधि उपाध्याय प्रवर श्री रमेश मुनि जी महाराज, पूज्य सरल आत्मा गुरुदेव श्री दीपेश मुनि जी महाराज के सानिध्य में, और सबसे सुंदर बात कि ये वर्ष चतुर्विद संघ की उपस्थिति में पर्युषण महापर्व आज प्रारंभ हुए हैं। श्रीमद् अंतरदशांग सूत्र की वाचना पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आप सभी श्रवण करेंगे। श्रद्धा और भक्ति के साथ में ये वाचना श्रवण कीजिएगा, ये भाव रखिएगा, ये चिंतन कीजिएगा कि ये वाणी जो आप श्रवण कर रहे हैं ये वाणी भगवान महावीर की है। इस वाणी को प्रदान करते हुए अनुभव कीजिएगा कि आर्य सुधर्मा स्वामी आपके समक्ष ही विराजमान है और वे अपने शिष्य आर्य जम्बू को ये सब वाचना दे रहे हैं। पूर्ण शुद्ध अंतःकरण से इस वाचना को ग्रहण कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा, इस पर श्रद्धा कीजिएगा और जिन 90 महान आत्माओं का जीवन चरित्र हम श्रवण करने जा रहे हैं, आत्म मूल्यांकन कीजिएगा। मन में ये भाव रखिएगा कि वो दिन धन्य हो जब भी हम भी इनकी ही भांति अपने जीवन का, अपने कर्मों का, अपने समस्त कर्मों का अंत करके हम भी मोक्ष को प्राप्त कर सके। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आगम की वाचना प्रारंभ हो उससे पूर्व जिनवाणी की स्तुति में कुछ पंक्तियां सभी श्रद्धा और भक्ति से मिलकर के गुनगुनाएंगे। श्रद्धा से शास्त्र श्रवण करके जो जीवन में अपनाते हैं, श्रद्धा से शास्त्र श्रवण करके जो जीवन में अपनाते हैं, भवसागर से ऐसे साधक आनंद सहित तर जाते हैं, भवसागर से ऐसे साधक आनंद सहित तर जाते हैं। तप जप की ज्योति जगाए हम, पर्युषण का अभिनंदन है। तप जप की ज्योति जगाए हम, पर्युषण का अभिनंदन है। हम सुने अंतकृत दशा सूत्र, 90 जीवों का वर्णन है। उज्ज्वल यश जग में लहराता, ये हम सब भूल ना पाए हैं। श्रद्धा से शास्त्र श्रवण करके जो जीवन में अपनाते हैं, भवसागर से ऐसे साधक आनंद सहित तर जाते हैं, भवसागर से ऐसे साधक आनंद सहित तर जाते हैं। सभी पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूरे उत्साह के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी की, आर्य श्री जम्बू स्वामी की। श्री अंतगढ़ सूत्र प्रथम वर्ग। तेनम कालेनम तेनम समयणम चंपा नामम नैरी होथा वर्णव तथणम चंपाए नैरी उत्तर पुरथे में दिशी भाई एथणम पूर्ण भदे नामम चाहिए होथा वन संडे वर्णव तीसेणम चंपाए नैरी कोड़िए नामम राया होथा महया हिमवंत वर्णव तेनम कालेनम तेनम समयणम अज सुहम में थेरे जाओ पंचहिम अणगार सहिम सद्धिंग सम परिबुड़े पुवाणो पोवें चरमाणे गामाणो गामम वैजमाणे सुहम सुहेणम विहरमाणे जेणेव चंपा नैरी जेणेव पुण्यबद्धे चेये तेणेव समोसरिये परिसा निगया जाओ परिसा पड़ी गया तेनम कालेनम तेनम समयणम अज सुहम
मोहम्मद से अंतेवासी अज जम्बू जाओ पज्जु वासमाणे एवं वयासी जैनम हंते समणेनम भगवया महावीरेणम आई गरेणम जाव संपत्तेनम सतवस्य अंगस्य अवासक दसाणम अय मठे पणत्ते अठवसणम हंते अंगस्य अंतगढ़ दसाणम समणेनम जाव संपत्तेनम के अठे पणत्ते एवं खलु जम्बू समणेनम जाव संपत्तेनम अठवस्य अंगस्य अंतगढ़ दसाणम अठ वग्गा पणत्ता जैनम हंते समणेनम जाव संपत्तेनम अठवस्य अंगस्य अंतगढ़ दसाणम अठ वग्गा पणत्ता पड़वसणम हंते वगस्य अंतगढ़ दसाणम समणेनम जाव संपत्तेनम कई अध्ययना पणत्ता एवं खलु जम्बू समणेनम जाव संपत्तेनम अठमस्य अंगस्य अंतगढ़ दसाणम पड़वस्य वगस्य 10 अध्ययना पणत्ता तम जहाँ गोयम समुद्र सागर गंभीरे चैव होई थिमिये अयले कंपिल्ले खलु अखोभ पसेणई विंडू। जिस समय पंचम आरा प्रारंभ हुआ ही था, भगवान महावीर के प्रथम पट्टाधीश प्रभु के निर्वाण के पश्चात में भगवान महावीर के जो 5वें गणधर थे आर्य श्री सुधर्मा स्वामी, वो आचार्य पाठ पर विराजमान हुए। नियम होता है कि तीर्थंकर के पाठ पर कभी भी केवली को विराजमान नहीं किया जाता, क्योंकि जो आचार्य होते हैं उन्हें संघ की अनेकों व्यवस्थाएं देखनी होती हैं, नियम इत्यादि बनाने होते हैं। केवली को इन सब से कोई प्रयोजन नहीं होता। जिस समय भगवान महावीर का निर्वाण हुआ उस समय 9 गणधर उससे पूर्व ही मोक्ष में चले गए थे। गौतम स्वामी को भगवान महावीर को जिस रात्रि निर्वाण हुआ उसी रात्रि के अंतिम प्रहर में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो प्रभु के निर्वाण के पश्चात अब भगवान महावीर का जो धर्म संघ है उसकी व्यवस्था कैसे आगे चले, उस संघ का नायक कौन होगा, उस संघ को एक नायक कैसे आगे चलाएगा, इसके लिए आचार्य पद की व्यवस्था जो है की जाती है। उस समय 11 गणधरों में से एक गणधर गौतम स्वामी जी केवल ज्ञानी हो चुके थे और एक ही गणधर शेष थे जिन्हें अभी तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। तो सब सर्व सम्मति से आर्य श्री सुधर्मा स्वामी को भगवान महावीर के पश्चात निर्वाण के पश्चात आचार्य पद पर विराजमान किया गया, अर्थात आर्य श्री सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर के प्रथम पट्टाधीश आचार्य हुए। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी प्रथम पट्टाधीश होकर के पूरे धर्म संघ का नेतृत्व करते हुए विचरण कर रहे थे। एक समय वे विचरण करते करते चंपा नाम की नगरी, जो बड़ी सुंदर और मनोहर थी, इस नगरी के उत्तर और पूर्व दिशा के ठीक ईशान कोण में पूर्णभद्र नाम का एक मनोहर उद्यान था जो अनेकों प्रकार के सुंदर वृक्षों से सुशोभित था। उस समय चंपा नगरी के अंदर कोणिक नाम का राजा राज्य करता था। कोणिक राजा जो है वो राजा श्रेणिक और महारानी चेलना का पुत्र था। कोणिक राजा ने अपने पिता की राजधानी मगध का त्याग करके चंपा को अपनी राजधानी बनाया था। चंपा नाम की नगरी में, यानी कि ये वो समय है जब प्रभु का निर्वाण हो चुका है, राजा श्रेणिक भी अपने आयुष्य को पूर्ण कर चुके हैं और अब एक नया युग प्रारंभ हो गया है, पंचम काल प्रारंभ हो चुका है और इसके साथ साथ अब राजा कौन है? कोणिक है। तो कोणिक के राज्य में विचरण करते करते आर्य श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य समूह के साथ में वहाँ पधारते हैं। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी अपने 500 शिष्य परिवार के साथ एक गांव से दूसरे गांव विचरण करते हुए चंपा नाम की नगरी में पधारे और उस समय जो चंपा नगरी के ईशान कोण में पूर्णभद्र उद्यान था, वहाँ जो चैत्य था वहाँ पर प्रवास करते हैं। श्री सुधर्मा स्वामी के पदार्पण का शुभ समाचार मिला तो पूरे नगर में उनके दर्शनों के लिए उत्साह जागृत हुआ। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी की मंगलमय वाणी को सुनने के लिए जनता अपने अपने घरों से निकल करके वहां उपस्थित हुई। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी ने भगवान महावीर द्वारा प्रारूपित धर्म की विवेचना की। प्रवचन पूर्ण होने के पश्चात में जनता अपने अपने घरों की ओर वापस लौट गई। उस समय आर्य श्री सुधर्मा स्वामी के शिष्य श्री जम्बू स्वामी ने अपने गुरु की सेवा में नियम पूर्वक उपस्थित होते हुए निवेदन किया, भगवान धर्म के नायक
धर्म का उत्थान करने वाले भगवान महावीर, जो कि अब मुक्ति में विराज गए हैं, उन्होंने 7वें अंग उपासक दशांग में जो भाव फरमाया वो मैंने आपके श्रीमुख से श्रवण किया। परंतु अब 8वां अंग श्री अंतकृत दशांग, उसका क्या तात्पर्य है, उसमें किन किन बातों का वर्णन है, वो आप मुझे कृपा करके बताइए। इसका अर्थ क्या है? इससे हम समझेंगे कि आर्य श्री जम्बू स्वामी में एक योग्य शिष्य के सभी गुण विद्यमान थे। वे विनम्र हैं, अपने गुरु की विनय भक्ति करते हैं, गुरु के चरणों में विनय पूर्वक निवेदन किया है। दूसरी बात, वे जिज्ञासु हैं, ज्ञान ग्रहण करने के लिए वे कितने उद्यमी हैं। अभी 7वें अंग की वाचना उन्होंने ली है आर्य श्री सुधर्मा स्वामी के श्रीमुख से, परंतु अब उनके मन में भाव है कि मुझे 8वें अंग की भी वाचना गुरुदेव से लेनी है। ज्ञान प्राप्ति के प्रति जब ऐसी जिज्ञासा होती है, ऐसे भाव, ऐसी उत्कंठा होती है, तो ऐसे शिष्य को ज्ञान प्राप्त अवश्य होता है। गुरु भी देखते हैं कि मेरा शिष्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु है, तो गुरु भी अपना संपूर्ण ज्ञान शिष्य को प्रदान कर देते हैं। ऐसी विनम्र वाणी में आर्य श्री जम्बू स्वामी ने अपने गुरुदेव से निवेदन किया, तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी ने भी अपने शिष्य के कल्याण के लिए और जन कल्याण के लिए 8वें अंग श्री अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना प्रारंभ की। हे जम्बू, भगवान महावीर ने श्री अंतकृत सूत्र के 8 वर्ग फरमाए हैं। ये 8 वर्ग किसके हैं? श्री अंतकृत दशांग सूत्र के। श्री अंतकृत दशांग सूत्र जो है वो 11 अंगों में 8वां ही अंग है। 7वां अंग कौन सा है? अभी आपने श्रवण किया, उपासक दशांग सूत्र। और 8वां अंग सूत्र कौन सा है? श्री अंतकृत दशांग सूत्र। तो इस 8वें अंग सूत्र के, अंतकृत सूत्र के 8 ही वर्ग हैं। तब श्री जम्बू स्वामी ने विनय पूर्वक पूछा, हे स्वामी, कृपा कर ये फरमाए कि प्रथम वर्ग में कितने अध्ययन हैं? तब श्री सुधर्मा स्वामी ने फरमाया, हे जम्बू, भगवान महावीर ने प्रथम वर्ग में 10 अध्ययन फरमाए हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: गौतम, समुद्र, सागर, गंभीर, स्थिमित, अचल, कांपिल्य, अक्षोभ, प्रसेन और विष्णु कुमार। जैनम हंते समनेनम जाव संपत्तेनम 8मस अंगस्य अंतगढ़ दसाणम पड़वस वगस 10 अध्ययना पड़ता तम जहाँ गोयम जाव विण्णु पड़वस रंभंते अध्ययनस्य अंतगढ़ दसाणम समनेनम जाव संपत्तेनम के 8 पड़ते एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समयनम 12 वही नामम नैरी होता दुआरस जोयन नामा नव जोयन विथिन्ना धनवई मई निन्न माया चामी कर पागारा नाणामणि पंचक वर्णक विशेषग परिमंडिया सुरम्मा अलकापुरी संकासा पमुदिय पक्की लिया पचखम देव लोग भूया पासा दिया दरिसणिजा अभिरुवा पड़ीरुवा। श्री जम्बू स्वामी ने जैसे ही ये श्रवण किया, पुनः निवेदन किया गुरु चरणों में, हे भगवान महावीर ने प्रथम वर्ग के गौतम आदि नाम वाले जो 10 अध्ययन बताए हैं, उनमें से प्रथम अध्ययन में क्या भाव फरमाया है, मुझे कृपा करके कहिए। तब आर्य श्री सुधर्मा स्वामी ने श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र के प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन का वर्णन फरमाते हुए कहा, हे जम्बू, चौथे आर्य में अरहंत अरिष्णेमी भगवान के समय में द्वारिका नाम की एक सुंदर नगरी थी। अब यहाँ पर आप समझिएगा, ये जब कथा सुनाई जा रही है, ये वाचना जिस समय दी जा रही है, वो समय कौन सा है? पंचम आर्य के प्रारंभ का है, भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात का है और चंपा नाम की नगरी का है। अब चंपा नाम की नगरी में पंचम काल के प्रारंभ में आर्य श्री सुधर्मा स्वामी वर्णन फरमा रहे हैं, किसका? चौथे आर्य में अरहंत अरिष्णेमी भगवान के समय का। अरहंत अरिष्णेमी भगवान के समय की बात, उस समय द्वारिका नाम की एक सुंदर नगरी थी। इस नगरी की लंबाई 12 योजन की और चौड़ाई 9 योजन की थी। इस द्वारिका नगरी की रचना स्वयं कुबेर देव ने की थी। उसका ग्राम परकोटा स्वर्ण का बना हुआ था।
उसमें 5 प्रकार के रत्नों द्वारा जड़ित कंगूरे शोभायमान थे। इसका अर्थ क्या है कि वह द्वारिका नगरी अत्यंत वैभव संपन्न थी, धन संपन्न थी और वहाँ ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। वे द्वारिका नगरी कुबेर की अलकापुरी के समान वैविध्यमान और शोभायमान थी। देवलोक के समान दर्शकों के चित्त को आकर्षित करने वाली परम सुंदर दर्शनीय नगरी थी। जिस समय द्वारिका नगरी में लोग आते थे तो दर्शकों का प्रतिबिंब उस नगरी में पड़ता था, क्योंकि नगरी किसकी बनी हुई है? स्वर्ण की बनी हुई है। आप देखिए, यदि कोई धातु बहुत चमकदार होती है तो उसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो जो दर्शक आते थे तो द्वारिका नगरी जो स्वर्ण की बनी हुई थी, उस द्वारिका नगरी में देखने वाले को सबसे पहले अपना प्रतिबिंब दिखता था, और वो जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो प्रतिबिंब निकट के जलाशय में दिखाई देता था। तो इसीलिए उस नगरी का नाम द्वारिका रखा गया, जिसमें 2 बार प्रतिबिंब दिखाई दे, यानी एक स्वर्ण में अपना प्रतिबिंब दिखाई दे और उस प्रतिबिंब की प्रतिछाया जलाशय में पानी में दिखाई देती थी। इसीलिए वो द्वारिका अपने नाम द्वारिका को 16 आना सिद्ध करती हुई थी। तीसरे नाम बारवैये नहीं रे भैया उत्तरपुरी थी में दिशी भाई एथणम रेव्य नामम पवय होथा वर्णव तथणम रेव्य पवय नंदनवणे नामम उज्जाणम होथा वर्णव सुरप्रिय नामम जखायतणे होथा पुराणे सेनम एगेणम वण संडेनम परीक्षिते अशोक वर पायवे तथणम बारवैये नहीं रे कंठे नामम वासुदेवे राया परिवसई महया राय वर्णव सेणम तथ समुद्र विजय पामोखाणम दसनहम दसाराणम बलदेव पामोखाणम पंचनहम महावीराणम पज्जुन्न पामोखाणम अदुट्ठाणम कुमार कोड़ीनम संभ पामोखाणम सठिये दुदंत सहस्रेणम महासेन पामोखाणम छप्पणाय बलवग्ग सहस्रेणम वीरसेना पामोखाणम एक विसाय वीर सहस्रेणम ओगसेन पामोखाणम सोल संढम राय सहस्रेणम रुक्मिणी पामोखाणम सोल सहनहम देव सहस्रेणम अनंग सेना पामोखाणम अनेगानम गणीय सहस्रेणम अनेसिम च बहुणम इसर जाव सथ वाहनम बारवैये नैरिये अध भरहस ये सीमंत्याय समर्थस आहे वचन जाओ बिहरे। उस द्वारिका नगरी के ईशान कोण की ओर रैवत नाम का एक पर्वत था और उस पर्वत पर नंदनवन नाम एक विशाल उपवन था। उस उपवन में, उस उद्यान में एक यक्ष का यक्षायतन था जिसका नाम था सुरप्रिय। सुरप्रिय नाम का एक यक्षायतन का यक्ष का प्राचीन स्थान था। उस स्थान के चारों ओर एक विशाल वनखंड था जहां अनेक अशोक वृक्षों की छटा लहरा रही थी। उस समय द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण वासुदेव राजा राज्य करते थे। वे 3 खंड के सम्राट थे। वहाँ समुद्र विजय आदि परस्पर एक दूसरे की समता रखने वाले 10 और राजा भी थे। बलदेव जी आदि 5 महावीर पुरुष थे। प्रद्युम्न आदि 3.5 करोड़ राजकुमार थे। महासेन आदि 56,000 साहसिक योद्धा पुरुष थे। वीरसेन आदि 21,000 वीर पुरुष थे। उग्रसेन आदि 16,000 मांडलिक राजा थे। रुक्मिणी आदि 16,000 कृष्ण महाराज की रानियां थीं। नृत्य कला में प्रवीण अनंग सेना आदि गणिकाएं थीं और भी अधिक अनेकों धनाढ्य सेठ साहूकार आदि लोग वहाँ निवास करते थे। ऐसी महान रिद्धिशाली द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण महाराज अर्ध भारत क्षेत्र में यानी 3 खंड में वैताढ़ीगिरी पर्यंत 3 खंड में राज्य करते थे। यहाँ पर कुछ लोगों के मन में प्रश्न आता है कि ये इतने सारे जो लोगों का वर्णन बताया गया है, ये सब द्वारिका नगरी में कैसे रहते होंगे? तो ये केवल द्वारिका नगरी में नहीं रहते थे, अपितु श्री कृष्ण के शासन में रहते हुए वो पूरे 3 खंड में जो है वो रहते थे। व्यवस्था की दृष्टि से अनेकों जो है सबको पद दिए गए थे, व्यवस्थाएं उन्होंने संभाली हुई थी। कहने का अभिप्राय ये है कि श्री कृष्ण के ये राज परिवार के ये सभी सदस्य थे जो शासन व्यवस्था चलाने में और 3 खंड को संभालने में उनका निरंतर समर्पित होकर के सहयोग किया करते थे। तथन 12वें नहीं
अंधक बंधे नामम राया परिवसई महया हिमंत वर्णव तसनम अंधक बंधे से रन्नो धारिणी नामम देवी होता वर्णव तैणम सा धारिणी देवी अन्नया गयाई तंसी तारी सगंसी सैनी जनसी एवं जहाँ महाबले सुमिर दंसनम कहना जमम बालतणम कलाओये जोवण पाणी गहणम कंता पासाय भोगाय नवरम गोयवो नामेणम अठनहम रायवर कर्णानम एक दिवसेनम पाणिम गेन्हा वेत्ति अठठो दो। उस द्वारिका नगरी में अंधक वृष्णि नाम के एक जागीरदार भी रहते थे। उन राजा के यानी जागीरदार भी एक तरह का छोटा क्या है, राजा है। उस जागीरदार राजा के धारिणी नाम की एक रानी थी। एक दिन धारिणी रानी अपने शयनागार में निद्रा ले रही थी। रात्रि में एक शुभ स्वप्न उसने दिखाई दिया। उस स्वप्न व्यतीत होने के पूरे 9 मास और 10 दिन बीत जाने पर एक पुत्र रत्न का उनके घर में जन्म हुआ। जन्म होने के पश्चात में अत्यंत प्रेम और स्नेह के साथ में उस बालक का लालन पालन किया गया। नाम रखा गया गौतम कुमार। गौतम कुमार युवा हुए तो उनका विवाह माता पिता ने 8 सुंदर सुयोग्य समश्रेणी की कन्याओं के साथ कर दिया। वधु पक्ष की ओर से 8 करोड़ का प्रीतिदान उन्हें प्राप्त हुआ। तेनम कालेनम तेनम समयनम अर्हा अरिठनेमी आए घरे जाव वह रही चौविहा देवा आ गया पढ़ने में निग गए तैनम से गोविंदस कुमार से जहाँ में तहाँ निग गए धमम सोचा निसम जव नवरम देवाणु पिया अम्मा पियरो आपुच्छामी देवाणु पियाणम अंत्य पवयामी एवं जहाँ में जाव अणगारे चाय इरिया समय जाव इन मेव निगत्थम पावेणम पुरव काम विहरई तैनम से गोये में अणगारे अन्या गए अर्ह और विस तहा रोवणम थेरणम अंत्य समय माई आई एकारस अंगाई अहिजई अहिजिता बहुहिम चौथ जाव अपाणम भावे माणी विहरई तैनम अर्ह अरिठनेमी अन्या गए बारवैयो नईरियो नंदन वणाव उज्जाणाव पढ़ी निखमईता बहिया जयवण विहारम विहरई। गौतम कुमार अपने परिवार के साथ में अपना जीवन यापन कर रहे थे। उस समय एक बार अरहंत अरिष्टेवी भगवान ग्राम ग्राम विचरण करते हुए द्वारिका नगरी के उद्यान में पधारे। भगवान के पदार्पण का शुभ समाचार पाकर के द्वारिका नगरी की जनता भगवान के दर्शनों के लिए और उनकी देशना श्रवण करने के लिए उमड़ पड़ी। भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिषी वैमानिक देव भी उनके दर्शनों के लिए आए। स्वयं श्री कृष्ण वासुदेव भी भगवान अरिष्टनेमी के दर्शनों के लिए गए। सभी को दर्शनों के लिए जाता हुआ देख करके गौतम कुमार के मन में भी प्रभु के दर्शन के भाव जगे और गौतम कुमार भी भगवान के दर्शनों के लिए पहुँचे। गौतम कुमार ने भी अन्य लोगों की भांति ही भगवान की वाणी को श्रवण किया। भगवान की वाणी को श्रवण किया तो उन्हें वैराग्य का बोध हुआ। देखिए, अभी कुछ दिन पहले चर्चा चल रही थी कर्मों की, तो आपने सुना था कि कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि पूरी उम्र बीत जाती है जिनवाणी श्रवण करते करते और भगवान महावीर के तीर्थंकरों के समूह शरण में भी कई ऐसे जीव होते हैं जो देशना श्रवण करने के पश्चात भी आत्म कल्याण नहीं कर पाते, उनके चरणों में रह कर के भी कल्याण नहीं कर पाते। परंतु कुछ जीव ऐसे कैसे हो सकते हैं कि एक उपदेश सुना, एक देशना सुनी, एक वाणी सुनी और क्या हो गया, वैराग्य हो गया। ये एक दिन की प्रवचन सुन के, देशना सुन के या किसी जीव को कम आयु में वैराग्य केवल तभी हो सकता है जब उस जीव की हलुक अर्पिता हो, यानी कि उसके कर्म कैसे हो, हल्के कर्म हो, भारी कर्म उसके ना हो और पूर्व भव का वैराग्य या पूर्व भव के धर्म के संस्कार जब किसी जीव में होते हैं तब ही उसको कम आयु में, युवा अवस्था में या एक वाणी सुनकर के ही वैराग्य हो जाता है। किसी किसी को एक प्रवचन सुनने के बाद ही नियम ले लेते हैं, हम सामायिक करेंगे, हम रात्रि चौविहार करेंगे, हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे। कई बार कुछ अजैन लोग जो है एक बार गुरु दर्शन करते हैं और सारे कुव्यसन का त्याग कर देते हैं। इसका अभिप्राय ये है कि उनके जो है कर्म कैसे हैं, हल्के हैं, इसीलिए उन्हें बहुत जल्दी बोध की प्राप्ति हो गई। तो गौतम कुमार को भी जो है वैराग्य हो गया। अभी युवा अवस्था है, परिवार है,
माता पिता से आज्ञा मांगी तो माता पिता कैसे इतनी आसानी से अनुमति दे दें। आज आपके घर में भी यदि परिवार का कोई सदस्य कहे तो आप भी क्या सोचेंगे, ये तो केवल ऐसे ही बातें कर रहा है, कोई इतनी जल्दी वैराग्य नहीं होता। माता पिता ने भी गौतम कुमार को बहुत समझाया, अनेकों प्रकार के प्रलोभन दिए, समझाने का प्रयास किया, परंतु गौतम कुमार को कोई असर नहीं हुआ। गौतम कुमार का वैराग्य प्रबल था। माता पिता के बहुत समझाने पर भी जब गौतम कुमार अपने निश्चय पर अड़िग रहे तो अंत में माता पिता और परिवार ने भी उन्हें दीक्षा की अनुमति प्रदान कर दी। संयम ग्रहण की अनुमति मिल गई। मेघ कुमार की भांति ही बड़े समारोह के साथ उनकी दीक्षा हो गई। अब गौतम कुमार जो है क्या हो गए, गौतम अणगार हो गए। गौतम अणगार साधु बनकर के एरिया समिति आदि 5 समिति 3 गुप्ती का पालन करते हुए निर्ग्रंथ प्रवचन को अपने जीवन का आधार बना करके वो प्रभु की आज्ञा में विचरण करने लगे। गौतम अणगार ने अल्प समय में ही अरहत अरिष्णेमी भगवान के स्थविर मुनियों से सामायिक से लेकर के 11 अंग तक का ज्ञान अर्जन किया, ज्ञान संपादन किया। साथ ही उपवास से लेकर के अनेकों प्रकार की तपस्या करते हुए वे आत्म आनंद में लीन रहने लगे, यानी कि ज्ञान अर्जन में भी आगे हैं और तप करने में भी आगे हैं। एक दिन भगवान अरिष्णेमी द्वारिका के उस नंदनवन से विहार करते हुए अन्य भव्य जीवों को उपदेश देते हुए मुक्ति का मार्ग दिखाते हुए वहां से विहार करके अन्यत्र पधार गए। तैणम से गोयमे अणगारे अन्नया गयाय जेने वरहा अरिठनेमि तेने उवागच्छेता अरहम अरिठनेमि तिखुतो अयाहिण पयाहिणं करे करेता वंदै नमनसेता एवं मयासे इच्छामि नम भन्ते तुभ्येहिम अवनुन्नाय समाणे मास्यम भिक्षु पडिमम उपसम पच्यताणं विहरेते एवं जहाँ खंदो ताहा बारस भिक्षु पडिमाओ फासेता गुण रयणं वि तवो कमम तहेव फासे निर्वसेसम जहाँ खंदो ताहा चिंते ताहा आपुच्छै ताहा थेरेहि सतिं सेतुंजन दुरुहई मास्याय सरलेहणाई बारस वरिसाई परिताय चाव सिद्धे। गौतम अणगार अब भगवान अरिष्णेमी के चरणों में रह करके अनेकों प्रकार की तपस्या करते हुए, अनेकों प्रकार से कर्म निर्जरा करते हुए विचरण करने लगे। अनेकों बार उन्होंने अनेकों प्रकार की तपस्या की। एक दिन गौतम अणगार भगवान अरिष्णेमी के समीप आकर के उन्होंने 3 बार प्रभु को प्रदक्षिणा की, वंदन नमस्कार किया और विनय पूर्वक वंदन करके निवेदन किया। गुरुओं को कुछ भी कहना हो, निवेदन करना हो, कोई प्रश्न करना हो तो यही विधि है कि सबसे पहले 3 बार वंदन नमस्कार करें और फिर विनीत शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने भावों को गुरु के समक्ष रखा जाए। गौतम अणगार ने निवेदन किया प्रभु के चरणों में, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं मासिक भिक्षु प्रतिमा तप अंगीकार करके आपकी आज्ञा में विचरण करूं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं ऐसा करूं। भगवान ने उन्हें फरमाया, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। फिर गौतम अणगार ने प्रथम प्रतिमा की, उसके पश्चात वो यहीं पर नहीं रुके, पहली प्रतिमा से लेकर के 12 भिक्षु की प्रतिमा उन्होंने धारण की। और ये 12 भिक्षु की जो प्रतिमाएं होती हैं ये अत्यंत घोर तप कहा जाता है। ये कोई सामान्य तप नहीं, कोई सामान्य साधक इसे नहीं कर सकता। इसके लिए अत्यंत धैर्य चाहिए, संयम में दृढ़ता चाहिए, निष्ठा चाहिए। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए साधक का मन डोलना नहीं चाहिए। ऐसे गुण रत्न नाम की तपस्या भी उन्होंने की। फिर जब इतनी तपश्चर्या करने के पश्चात में गौतम अणगार का शरीर धीरे धीरे शिथिल होने लगा। अब उन्होंने देखा कि मेरा ये शरीर संयम साधना में उपयोगी नहीं रहा, अपितु जितना मैं इस शरीर का उपयोग कर्म निर्जरा में कर सकता था मैंने कर लिया है। तो भगवान से आज्ञा ली और भगवान की आज्ञा लेकर के वे अन्य स्थविर मुनियों को साथ लेकर के शत्रुंजय पर्वत पर पधार गए। शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के वहाँ 1 मास का उन्होंने संधारा किया। 1 मास का संधारा करके अंतिम समय में सर्व कर्मों को नष्ट करते हुए गौतम अणगार मुक्ति में पधार गए। बोलिए महातपस्वी गौतम अणगार की। एवं खलु जम्बू सम्मेलनम जाव संपत्तेनम
अठमस्य अंगस्य अंतकड़ दसानम पढ़म वर्गस्य पढ़म अध्ययनस्य अयमठ्ठे पढ़ते एवं जहाँ गोयमो तहाँ शेषा वन्ही दिया धारिणी माया समुद्रे सायरे गंभीरे थिमिये अयले कंपिल्ले अखोभे बसे नए विंढुए ए गमा पढ़मो वग्गो 10 अध्ययना पढ़ता। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जो कि ये वाचना प्रदान कर रहे हैं, भगवान महावीर ने अंतगण सूत्र के प्रथम अध्याय में यही भाव फरमाया है। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य श्री जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे जम्बू, प्रथम वर्ग के प्रथम अध्याय में जैसा भगवान महावीर ने फरमाया वैसा मैंने तुम्हें सुना दिया। इस प्रकार से दूसरे अध्याय में समुद्र कुमार का वर्णन आता है, तीसरे अध्याय में कांपिल्य का वर्णन आता है, प्रथम अध्याय में गौतम अणगार का, दूसरे अध्याय में समुद्र अणगार का, तीसरे अध्याय में सागर अणगार का, चौथे अध्याय में गंभीर अणगार का, पांचवें में स्थिमित का, छठे में अचल अणगार का, सातवें में कांपिल्य अणगार का, आठवें में अक्षोभ का, नौवें में प्रसेन का और 10वें में विष्णु कुमार अणगार का वर्णन आता है। इन सब की कथा बिल्कुल गौतम अणगार की भांति ही है। इन नवों के पिता का नाम वन्ही था और माता का नाम धारिणी था। इन सभी ने गौतम अणगार की भांति ही संयम ग्रहण किया, गौतम अणगार की भांति ही तपस्या की और गौतम अणगार की भांति ही अपने सर्व कर्मों को नष्ट किया। यहाँ पर आप मन में ये प्रश्न आता है, कई लोगों के दुविधा आती है, क्योंकि क्या नाम आया है गौतम अणगार का, और जिन गौतम स्वामी से हम सबसे अधिक परिचित हैं, जिनका नाम बार बार हमारे श्रवण में आता है, कई बार कुछ श्रावकों को, श्राविकाओं को ये दुविधा हो जाती है कि ये दोनों गौतम एक ही हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इन दोनों को अलग अलग समझिएगा। ये जो गौतम अणगार जिनका वर्णन अभी आपने सुना है, ये गौतम अणगार अरहंत अरिष्टेमी भगवान के समय में हुए हैं। काल अलग है, समय अलग है, और ये अपने सर्व कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष में पहुंच गए। जिन गौतम स्वामी का नाम हम अनेकों बार श्रवण करते हैं, वे भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे, भगवान महावीर के प्रथम गणधर थे। वे इंद्रभूति गौतम थे, ब्राह्मण थे, ये जागीरदार के पुत्र थे। तो ये दोनों गौतम स्वामी अलग अलग गौतम कालखंड में हुए हैं, अलग अलग समय में हुए हैं। इन दोनों का वर्णन अलग अलग समझिएगा। इस प्रकार से प्रथम वर्ग में ये 10 मुनिराजों का वर्णन है। बोलिए गौतम सागर आदि 10 अणगारों की इति प्रथमो वर्ग। यहाँ पर प्रथम वर्ग की वाचना, मूल पाठ और अर्थ दोनों यहाँ पर पूर्ण हुए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आर्य श्री सुधर्मा स्वामी की, आर्य श्री जम्बू स्वामी की। श्री आगमित विहे प्रणते तम जहाँ सुतागम्य अथागम्य तदो भयागम्य एहि भाषाम के विषय गोयते चार लागोते में आलो जवादा बच्चा मिले में नखरम चक्रम पहना में नयनम जोगिनम गोसेनम सुठदन दुटुकड़ी क्षमा कालन का जोगालन का सचाय 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 में सचाय तस्मिच्छामि तो पढ़ो तस्मिच्छामि। देखिए, बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ में आप सभी ने ये वाचना श्रवण की। मूल पाठ संक्षिप्त में दिया जाता है। उसका कारण है कि जिस समय ये ज्ञान दिया गया, आप सभी जानते हैं कि जिनवाणी को शुद्ध ज्ञान भी कहा जाता है। उस समय लिखने की, लिख करके संरक्षित करने की परंपरा नहीं थी। भगवान महावीर ने ये ज्ञान दिया, गणधरों ने इसे सूत्र रूप में संकलित किया, संपादित किया और आगे इस ज्ञान को प्रदान किया। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए गुरु अपने शिष्य को ये ज्ञान दिया करता था। गुरुमुखी ज्ञान, यानी गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ, शिष्य ने श्रवण किया, स्मरण किया, फिर शिष्य ने आगे, जब वो गुरु हुआ तो उसने आगे अपने शिष्यों को प्रदान किया।
तो अनेकों बार जब वर्णन लगभग समान होता है तो वहाँ पर ये कह दिया जाता है कि ये वर्णन किसकी भांति है, पूर्व की ही भांति है, क्योंकि स्मरण करने में बार बार रिपीटेशन ना हो, बार बार पुनरावृत्ति के दोष से बचने के लिए, समय बचाने के लिए ये व्यवस्था की। आपने मूल पाठ श्रवण किया, गौतम अणगार का वर्णन श्रवण किया। गौतम अणगार एक युवा जो जागीरदार के पुत्र हैं, जिनका लालन पालन कैसे हुआ है। एक सामान्य व्यक्ति भी अपनी संतान का पालन पोषण कैसे करता है, बड़े प्रेम से करता है, बड़े स्नेह से करता है। परंतु गौतम कुमार तो किसके पुत्र हैं, एक जागीरदार राजा के पुत्र हैं। कल्पना कीजिए कितने प्रेम से पालन पोषण किया होगा, माता पिता ने कितना स्नेह दिया होगा। युवा हुए गौतम कुमार, बड़े उत्साह के साथ माता पिता ने विवाह किया। आपके भी जिनके घरों में बेटे हैं या पुत्री भी है तो आपको बड़ी इच्छा होती है कि बस क्या करनी है, इसका विवाह करना है। कैसे करना है, धूमधाम से करना है, जितनी अपनी सामर्थ्य है उसके अनुसार अच्छे से अच्छा करना है। यदि कोई संतान ये कहे कि मुझे विवाह नहीं करना किसी भी कारण से, तो माता पिता को क्या हो जाती है, कितनी चिंता हो जाती है। केवल एक ही भाव होता है, बस कैसे भी करके ये मान जाए, कैसे भी करके ये जो है हमारी बात को मान ले। गौतम कुमार का विवाह भी हो गया, कितने स्वप्न होंगे माता पिता के, गौतम कुमार के भी होंगे, क्योंकि अभी तक तो वैराग्य के कोई भाव नहीं है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, 8 कन्याओं के साथ उनका विवाह हुआ, धन वैभव बिखरा पड़ा हुआ है चारों। माता पिता भी स्नेह करने वाले हैं, पूरा परिवार ऐसा है, यानी कि मोह के कितने सारे बंधन चारों ओर क्या है, उपस्थित है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि सहजता से ही क्या हो जाए। जब जीवन में दुख आते हैं ना तो वैराग्य आना बड़ा सरल है, ये याद रखिएगा। जब दुख आते हैं तो जब किसी की अंतिम यात्रा में सम्मिलित होते हैं, जब उस पार्थिव शरीर को देखते हैं तो बड़ा आसान है मन में ये भाव आना कि एक दिन हमारा भी क्या होगा। यही आते हैं ना, सबके आते हैं। यदि ऐसे समय में भी नहीं आए तो कभी नहीं आएंगे। यदि किसी और की स्थिति देख कर के भी यदि अपने मन में ऐसे भाव नहीं आए तो यानी सुप्त अवस्था बड़ी गहरी है, लेकिन ये स्वाभाविक स्थिति है। किसी के अंतिम संस्कार को देखते हुए, किसी की पार्थिव देह को चिता में जलता हुआ देख करके शरीर की नश्वरता का ज्ञान होना आसान है, परंतु जब चारों ओर सुख बिखरा हुआ, वैभव बिखरा हुआ, मोह के सारे बंधन चारों ओर मौजूद हों, तब इन बंधनों को तोड़ना, तब ऐसे भाव आना आसान है क्या? जब घर में भोजन ही नहीं बना तो बड़ा आसान है अपने मन को समझाना, अपने मन को ये स्वीकार कराना कि आज उपवास करना है। परंतु आप किसी समारोह में गए हैं, चारों ओर से पकवानों की खुशबू आपकी नासिका में आ रही है, आपके चारों ओर के लोग क्या कर रहे हैं, आपको बार बार मनोहार कर रहे हैं। तब अपने भावों पर दृढ़ रहा जाए, ये बहुत बड़ी बात है। कहने को तो हम कुछ पंक्तियों में समेट देते हैं इस बात को कि गौतम कुमार ने भगवान की वाणी सुनी और उनको वैराग्य हो गया, लेकिन कल्पना करके देखिए कि क्या इतना सरल रहा होगा। कितनी बड़ी बात है ये।
जिस गौतम कुमार के स्नेह करने वाले माता पिता मौजूद हैं, घर में 8 पत्नियां मौजूद हैं, धन की कोई कमी नहीं, वैभव की कोई कमी नहीं, कोई मन दुखाने वाली बात नहीं, ऐसे सुखों में रहते हुए, ऐसे सुखों के वातावरण में भी भगवान की एक वाणी सुनी और गौतम कुमार को क्या हुआ? भाव ही बदल गए। कैसी दिव्य वाणी रही होगी आज आर्य अरिष्ट नेमि की, भगवान अरिष्ट नेमि की। कैसा सरल रहा होगा गौतम कुमार का मन। दोनों ही बातें हैं। आज ना तो तीर्थंकरों की वाणी है और ना ही इतने सरल हृदय आत्मा है श्रवण करने वाली कि सुन करके क्या आ जाए मन में, और आ भी जाए तो कितनी देर के लिए आता है? थोड़ी देर के लिए आता है, फिर सोचते नहीं नहीं अपना घर ही ठीक है। आता तो है मन में, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं आता, लेकिन सोचिए कितनी सरलता होगी गौतम कुमार की। एक कवि ने कल्पना की है इस दृश्य की कि भगवान अरिष्ट नेमि का समो शरण लगा हुआ है, देशना दे रहे हैं प्रभु, और सामने समो शरण में बैठ करके एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, समो शरण में तो न जाने कितने श्रोता उपस्थित हुए होंगे। कृष्ण वासुदेव भी हैं, द्वारिका नगरी के कितने नर नारी हैं और राजा भी हैं, कितने कुमार होंगे, लेकिन गौतम कुमार के चित्त पर, गौतम कुमार के दृष्टिकोण में जो परिवर्तन आया वो किसी और के उस समय नहीं आया। तो कवि ने कल्पना की है उस दृश्य की कि जब गौतम कुमार ने वो वाणी सुनी होगी तो क्या प्रभाव हुआ होगा चित्त पर। तो आप भी सुनिएगा और अपने आप को गौतम कुमार के स्थान पर रख करके उसके भावों को समझने का प्रयास कीजिएगा। जब सुनी वाणी मधुर भगवान की, जब सुनी वाणी मधुर भगवान की, गूंज उठी मन में तरंगे ज्ञान की, गूंज उठी मन में तरंगे ज्ञान की, जब सुनी वाणी मधुर भगवान की, जब सुनी वाणी मधुर भगवान की। सबसे पहले तो गौतम कुमार ने सत्य को जाना कि जीवन का सत्य क्या है, क्योंकि समझने से पहले, स्वीकार करने से पहले सीढ़ी आती है जानने की। जब जानेंगे तभी तो मानेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे। तो आत्म अनुसंधान किया, सत्य को जाना, सत्य को प्रथम परिचय हुआ सत्य से। सत्य को पर्दे हरा कर जानना, सत्य को पर्दे हटा कर जानना है कला ये आत्म अनुसंधान की, है कला ये आत्म अनुसंधान की। गूंज उठी मन में तरंगे ज्ञान की, गूंज उठी मन में तरंगे ज्ञान की, जब सुनी वाणी मधुर भगवान की, जब सुनी वाणी मधुर भगवान की। नरक दुख और स्वर्ग सुख भोगे सदा, नरक दुख और स्वर्ग सुख भोगे
अज्ञान की थी ये परिणतियाँ सभी अज्ञान की। गूंज उठी मन में तरंगे ज्ञान की, गूंज उठी मन में तरंगे ज्ञान की। जब सुनी वाणी मधुर भगवान की, जब सुनी वाणी मधुर भगवान की। देखिए, गौतम कुमार को धीरे धीरे सत्य का और धर्म का ज्ञान होने लगा। ये ज्ञान हुआ कि मेरी इस आत्मा ने, इस जीव ने न जाने कितनी बार नरक के दुख भी देखे और स्वर्ग के सुख भी देखे। कितनी बार ये चक्र में ही घूमे हैं, परंतु किसके कारण घूमे? अज्ञान के कारण। इस अज्ञान के कारण न जाने कितने कितने भाव भ्रमण करने पड़े हैं। ये तो ज्ञान हो गया गौतम कुमार को, लेकिन अब मन में प्रश्न आया कि अब किया क्या जाए, क्योंकि अज्ञानी है। ये तो ज्ञात हो गया, अब इस अज्ञान को दूर करने के लिए क्या करना होगा? तो ये जब प्रश्न उठने लगे मन में, क्योंकि अनेकों प्रकार के संकल्प विकल्प इस चित्त में आते ही रहते हैं। मन प्रश्न भी देता है और मन उत्तर भी देता है। लेकिन अब ये सुनकर के एक नया प्रश्न आया गौतम कुमार को कि ये तो ठीक है कि नर्क के दुख, स्वर्ग के सुख सब कुछ भोगे हैं, पर अब इसको दूर कैसे किया जाए? करना क्या होगा इस अज्ञान को दूर करने के लिए? ये प्रश्न जब आया मन में तो समाधान कैसे हुआ? क्या करे क्या ना करे ठिठका जहां, क्या करे क्या ना करे ठिठका जहां। मुश्किलें प्रभु ने सभी आसान की, मुश्किलें प्रभु ने सभी आसान की। कौन अपना है पराया कौन है, कौन अपना है पराया कौन है। असलियत की आज ही पहचान की, असलियत की आज ही पहचान की। देखिए, प्रभु ने समाधान दिया कि संसार में ना तो कोई अपना है और ना कोई पराया है। ये जीव अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। जो कर्म है उनका फल जीव को स्वयं ही भोगना है। ये सत्य का ज्ञान हो गया। इसका अर्थ क्या है कि अब यदि आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ना है तो अकेले ही बढ़ना होगा। ये जब सत्य का भान हुआ, इस सत्य का ज्ञान हुआ, तो कभी कल्पना करता है कि गौतम कुमार की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे कि मेरा जन्म सफल हो गया। जो अब तक नहीं पाया था वो मैंने आज पा लिया। आज इस समो शरण में मुझे सब कुछ मिल गया। अब क्या करना है? अब मुझे जो मैंने घर बसाया था वो तो अपना है ही नहीं। अब मुझे क्या बसाना है? अपनी आत्मा का घर बसाना है। आंसुओं से हो गई निर्मल नजर, आंसुओं से हो गई निर्मल नजर। घर बसाया आत्मा वीरान की, घर बसाया आत्मा वीरान की। अब निगाह
कदमों में उठती तड़प अभियान की, कदमों में उठती तड़प अभियान की। आंखों से अश्रु बहने लगे। अब आत्मा वीरान हो गई। आत्मा वीरान हो गई का अर्थ क्या है? अब आत्मा अकेली हो गई। आत्मा को एकत्व का एहसास हुआ है कि मुझे अब एकत्व में रह करके अपनी आत्मा का कल्याण करना है। अब मंजिल दिखाई देने लगी है, आंखों में मंजिल आ गई, मुक्ति की मंजिल पानी है। हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु मैं आपके चरणों में आत्म कल्याण करना चाहता हूँ, संयम लेना चाहता हूँ। और प्रभु ने आज्ञा, प्रभु ने कहा जैसा सुख हो वैसा करो। गौतम कुमार को जब प्रभु ने ये शब्द कहे होंगे तो जब वो घर वापस आए होंगे तो कदम कैसे चले होंगे? जब मन में खुशी होती है, उत्साह होता है तो पैर कैसे उठते हैं? और जब मन में दुख होता है, पीड़ा होती है, वेदना होती है तो यही कदम क्या हो जाते हैं? भारी हो जाते हैं। तो उन कदमों में कितने उत्साह को लेकर के, कितने तीव्रता को लेकर के गौतम कुमार चले होंगे और मन में क्या भावना आ रही थी। कैसे गौतम कुमार जो है चिंतन कर रही हैं कि कैसे मैं प्रभु के इस वरदान को संभालूं, कैसे मैं प्रभु का धन्यवाद करूं। कह उठे गौतम कहो कैसे कहूं, कह उठे गौतम कहो कैसे कहूं, महिमा परंपार इस वरदान की, महिमा परंपार इस वरदान की। गूंज उठी मन में तरंगे ज्ञान की। सभी साथ मिलकर के बोलेंगे, गूंज उठी मन में तरंगे ज्ञान की। जब सुनी वाणी मधुर भगवान की, जब सुनी वाणी मधुर भगवान की, जब सुनी वाणी मधुर भगवान की। धन्य है ऐसे हलोकर्मी जीव, धन्य है ऐसी पुण्यात्माएं जिन्होंने एक ही भव में वैराग्य लिया। हलोकर्मी जीव थे, पूर्व भव की भी साधना थी, परंतु भगवान के चरणों में दीक्षा लेकर के ऐसी उत्कृष्ट करनी की, ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की कि अपने सर्व कर्मों का अंत कर लिया। आज श्री अंकुर दशांक सूत्र की वाचना में आपने कितनी महान आत्माओं का जीवन सुना है? 10 महान आत्माओं का जीवन सुना है। श्रीमद् अंकुर दशांक सूत्र में कुल 90 महान आत्माओं का जीवन आता है। 10 का वर्णन आप श्रवण कर चुके हैं, बाकी 80 पुण्य आत्माओं का, 80 भव्य ऐसी आत्माएं जो अंतकृत शरीरी हुई, यानी इसी भव में अपने कर्मों का अंत करके मोक्ष में पधारे। उनका जीवन चरित्र भी इसी श्रद्धा और भक्ति के साथ सभी श्रवण करेंगे। आज की जिनवानी की चर्चा यहीं तक है।